हेलो स्टूडेंट, सो आज ब्लैक मैजिक ऑफ शॉर्ट ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस सेशन में जो स्पेशल टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं वो कंजंक्शन पर बेस्ड है। कंजंक्शन जो आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, और कंजंक्शन का एक टॉपिक, कंजंक्शन का एक वर्ड जो बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है वो होता है क्या, ईदर ईदर और या नीदर नीदर और। मैंने देखा है बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होते हुए कि सर हम जब कभी भी ईदर या ईदर और यूज करते हैं तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दूसरी चीज इनका यूज कैसे करते हैं, वर्ब कैसे लगानी है, सिंगुलर लगानी, प्लूरल लगानी, ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं इन दो कंजंक्शंस को लेकर। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि यहां पर जो ईदर एंड ईदर और है, इसमें से ये जो ईदर वर्ड है, ये ईदर वर्ड एज अ प्रोनाउन यूज किया जाता है। ईदर वर्ड एज अ प्रोनाउन यूज किया जाता है, जबकि ईदर और का यूज हम एज अ कंजंक्शन करते हैं। यानी एक पॉइंट यहां पे समझना है कि जब इनके साथ और लगा है तो वो कंजंक्शन है, अगर और नहीं लगा तो वो आपका प्रोनाउन है। सेम थिंग यहां पर हमारा नीदर नॉर के साथ होगा। अगर नीदर के साथ कोई भी चीज नहीं लगा हुआ है, कोई इसका फॉलोअर नहीं है, तो ये यहां पर एक प्रोनाउन है, और अगर यहां पर आपने नॉर लगा दिया तो ये हमारा एक कंजंक्शन हो जाएगा। यानी हमें यहां पर एक ही वर्ड को दो अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीचेस में यूज करने का मौका मिलता है। अब आइए इन दोनों के यूजेस की बात करते हैं। दोनों में एक बात कॉमन है। कॉमन क्या है कि ये जो नीदर एंड ईदर, ये नीदर नॉर हो या नीदर हो, ईदर और हो या ईदर हो, इनका यूज हमेशा आप टू के लिए करेंगे। टू मतलब टू नाउन्स के लिए करेंगे। दो ही ग्रुप होना चाहिए, आप दो से अलग के लिए नहीं यूज कर सकते। दो का मतलब रोहन या सोहन, राइट, रोहन या सोहन हो, रोहन या उनके पेरेंट्स हो, रोहन या उनके फ्रेंड्स हो, लेकिन ऐसे नहीं कह सकते आप रोहन सोहन एंड पंकज, ये गलत हो जाएगा। रोहन एंड हिज फ्रेंड्स ये चलेगा, क्यों? क्योंकि वन साइड रोहन एंड अनदर साइड हिज फ्रेंड्स का ग्रुप है, तो ये दो कैटेगरी में डिवाइड हो गए। यानी कि आपको इन चारों वर्ड्स का यूज, इन चारों जो दिख रहे हैं, इनका यूज हमेशा टू ग्रुप के लिए करना है। दूसरा पॉइंट, अब इनके डिफरेंसेस की बात करते हैं, तो मैंने 3 एग्जांपल्स आपके लिए ईदर पर नोट किए हुए हैं। तीनों एग्जांपल को समझते हैं, क्योंकि ईदर की मीनिंग होती या तो सेम ना तो के सेंस में हमारा नीदर आ जाएगा। ठीक, अब पहला हमने ईदर वर्ड को एज अ प्रोनाउन यूज किया। तो जनरली जब ईदर एज अ प्रोनाउन आएगा तो आपको कंस्ट्रक्शन कुछ इस टाइप से दिखेगा, ईदर प्लस प्रीपोजिशन ऑफ प्लस आपके सामने नाउन होगा जो हमेशा प्लूरल होना चाहिए। यानी ईदर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, पॉइंट समझते चलिएगा। ईदर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस जो वर्ब लगानी है वो हमारी सिंगुलर होनी चाहिए। सिंगुलर आपको वर्ब लगानी है एंड प्लूरल आपको नाउन यूज करना है। किसके साथ? जब आपका वहां पर लगा हुआ है केवल ईदर। ईदर और की बात हम नहीं कर रहे, अभी हम केवल बात कर रहे हैं ईदर की। तो ईदर अकेला है तो नाउन विल बी प्लूरल, योर वर्ब विल बी सिंगुलर। दैट्स व्हाई सेंटेंस बना ईदर ऑफ द बॉयज इज गिल्टी। दूसरा, ईदर ऑफ द टू बॉयज इज गिल्टी। दोनों कंडीशन सही है, लेकिन अगर आपने कहा नीदर ऑफ द बॉयज इज गिल्टी, ये भी करेक्ट है। नीदर ऑफ द टू बॉयज इज गिल्टी भी करेक्ट है, लेकिन अगर टू की जगह 3 कर दिया तो फिर यहां पर से ईदर और नीदर हटेगा और नन या वन यूज किया जाएगा। तो वो हम नन एंड वन के डिफरेंसेस को दूसरे वीडियो में देखेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं केवल दो के लिए कि जब कभी भी ईदर आएगा तो ऑफ लगा के आप प्लूरल नाउन बट सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अब कंजंक्शन पार्ट पे आ जाते हैं। ये तो प्रोनाउन की बात हो गई कि ईदर इस जगह पे एज अ प्रोनाउन रोल प्ले कर रहा है। कंजंक्शन पार्ट में आप देखिए ईदर और जब भी यूज होगा, पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने कहा ईदर और या तो नीदर नॉर जब भी यूज होगा, आपकी वर्ब हमेशा सेकेंड वाले नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। आपका फर्स्ट नाउन सिंगुलर है, प्लूरल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ योर सेकंड नाउन इज सिंगुलर, योर वर्ब विल बी सिंगुलर। इफ योर सेकंड नाउन इज प्लूरल, योर वर्ब विल बी प्लूरल। आपका पहले से कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर को रोहन है, सोहन है, या दे है, यू है, वी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड को बस देखिएगा, और के बाद लगे हुए वर्ड को देखिएगा, नॉर के बाद लगे हुए वर्ड को देखिएगा। यानी यहां पे जो लगा होगा उसी के नंबर के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो हमने यहां पर देखा ईदर रोहन और प्रिया, तो प्रिया सिंगुलर, दैट्स व्हाई सिंगुलर वर्ब। फिर यहां पर है ईदर दीपक और हिज पेरेंट्स। अब पेरेंट्स तो प्लूरल हुए ना, इसलिए यहां पर प्लूरल वर्ब। तो इस पार्ट को समझने की जरूरत है कि कब हमें सिंगुलर लगाना है, कब हमें प्लूरल लगाना है, नाउन कब सिंगुलर होगा, नाउन कब प्लूरल होगा। तो प्लूरल नाउन हमेशा प्रोनाउन के रूप में जब आएगा ईदर या नीदर तब लगाना है, और सिंगुलर प्लूरल जब हमारा कंजंक्शन के रूप में आएगा तो दोनों आ सकता है। सेम चीज हमारे नीदर के साथ है। यही ईदर की जगह आप नीदर भी कह सकते हो। नीदर ऑफ द बॉयज इज गिल्टी, नीदर रोहन नॉर प्रिया इज ट्रस्टवर्दी,
नीदर दीपक नॉर हिज पेरेंट्स आर मेकिंग अ नॉइस। तो आई होप आपको इनका डिफरेंस, इन चारों वर्ड का डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये पॉइंट अगर क्लियर हुआ तो डेफिनेटली आप इस वीडियो पर लाइक बटन पर क्लिक करते हुए शेयर जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और धमाकेदार शॉर्ट ट्रिक के साथ। टिल देन बाय।